बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, अगर आपने मकई की फसल काश्त की हुई है या आप काश्त करने वाले हैं और आपने ज़ाहिर सी बात है उसमें जड़ी बूटियों का कंट्रोल करना है, जड़ी बूटियों का आपने ख़ात्मा करना है, तो आज इसी के बारे में हम बात कर रहे होंगे। वीडियो हमारी आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, जो मकई की फसल है इसके अंदर जड़ी बूटियां जो हैं वो 20 से लेके 50% तक नुकसान करती हैं। यानी कि अगर आप 100 मन पैदावार लेने 100 मन आप मकई की पैदावार लेते हैं और आप जड़ी बूटियों का कंट्रोल नहीं करते या थोड़ा करते हैं या वक्त पे नहीं करते तो आपको 20% से लेके यानी 20 मन से लेके 50 मन तक का नुकसान हो सकता है। तो काश्तकार भाई, जड़ी बूटियों का कंट्रोल जो है मकई की फसल के अंदर पहले 40 से 45 दिन के अंदर बहुत ज़रूरी है। यानी पहले 40 से 45 दिन जो है वो आपकी मकई की फसल मुकम्मल तौर पे जड़ी बूटियों से साफ़ होनी चाहिए। काश्तकार भाई, याद रखें कि कोई भी फसल हो उसके अंदर उसकी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा जो है, शुरू वाला 1/3 हिस्सा वो जड़ी बूटियों से साफ़ होना चाहिए। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक फसल है वो 6 महीने की है, 6 महीने की फसल है, जैसे कपास की फसल है, तो उसके अंदर अगर आप पहले 2 महीने जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा पैदावार हासिल कर लेंगे। उसके बाद अगर जड़ी बूटियाँ उग भी आती हैं तो वो इतना नुकसान नहीं करेंगी। इसी तरीके से अगर कोई फसल 3 महीने की है तो आपने पहला जो महीना है उसके अंदर पहले 30 दिन जो है उसके अंदर अपने खेत को जड़ी बूटियों से साफ़ रखना है। उसके बाद अगर जड़ी बूटियाँ उग भी आती हैं तो उससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब ये मकई की फसल जो है, क्योंकि 120 दिन की फसल है, 100 से लेकर 120 दिन की, तो 40 से 45 दिन जो है शुरू वाले इसके बड़े अहम हैं। उस वक्त अगर आप अपने खेत को साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप जड़ी बूटियाँ उग भी आएँ तो आप अच्छी खासी पैदावार हासिल कर लेंगे। तो काश्तकार भाई, अभी आपने इस जड़ी बूटियों को कंट्रोल करना किस तरीके से है उसके बारे में आप बात करते हैं। एक तो बड़ा आसान सा तरीका है जो आजकल हमारे ज़िम्मेदार भाई कर रहे होते हैं कि स्प्रे लेके आएँ, केमिकल के ज़रिए जड़ी बूटियों का कंट्रोल कर लें। उसके बारे में भी हम बात कर रहे होंगे कि कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ, कौन कौन सी केमिकल जो हैं उनके ज़रिए आप जड़ी बूटियों को कंट्रोल कर रहे होंगे। अब जड़ी बूटियाँ होती कौन कौन सी हैं मकई की फसल के अंदर? अगर चौड़े पत्तों वाले की बात की जाए तो सबसे पहले इटसिट, उसके बाद जो है वो स्वाकी, धोदक है, फिर उसके बाद जो है वो कुल्फ़ा जैसे है ये वाली, हज़ारदानी, इस तरह की जड़ी बूटियाँ आ रही होती हैं। या अगर नोकीले पत्तों वाले की बात की जाए तो डीला, मदाना ग्रास जो है वो, या फिर खबल ग्रास, वो ये वाले जो ग्रास हैं ये काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, फसल को नुकसान दे रहे होते हैं। तो काश्तकार भाइयों, आपने जो है वो बग़ैर स्प्रे के कौन सा तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास 20 दिन हैं, अगर आपने बिजाई करनी है 20 दिन के बाद, तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं कि इस वक्त आप फ़ौरन अपने खेत को पानी लगाएं जहां आपने मकई की फसल लगानी है, और उसके बाद जो है जब वतर आ जाए तो उसके ऊपर आप हल लगा के, सुहागे लगा के अपनी ज़मीन को छोड़ दें। 8-10 दिन के अंदर तमाम जड़ी बूटियों के बीज जो है वो उगाएंगे। उसके बाद आप अपनी ज़मीन को तैयार करेंगे, सारी जड़ी बूटियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपने खेत के अंदर जड़ी बूटियों का कंट्रोल हासिल कर लोगे। इसके अलावा काश्तकार भाई, आप क्या कर सकते हैं, जब आप ज़मीन तैयार करते वक्त आप जो है मिट्टी पलटने वाला जो है वो हल इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि जड़ी बूटियों वाले बीज जो हैं वो काफ़ी गहराई तक ज़मीन के नीचे दब जाएंगे और वो उगने के काबिल नहीं रहेंगे। आप जो है काफ़ी हद तक अपनी खेत को जो है वो जड़ी बूटियों से साफ़ कर लोगे। काश्तकार भाई, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसके अलावा एक और प्रैक्टिस ये होती है कि अगर आपको 2-3 साल हो गए हैं मकई की फसल लगाते हुए एक ही खेत में, तो अब आप क्या करें, अब आप मकई की फसल ना लगाएं, अब आप जो है दरमियान में बरसीम की फसल या फिर जो है वो धान की फसल लगाएं। उससे क्या होगा कि आप जो है काफ़ी हद तक जो है वो जड़ी बूटियाँ जो है अपने खेत में कम करने में कामयाब हो जाएंगे। काश्तकार भाई, अब आ जाते हैं कि आप जो है वो केमिकल कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से जहर हैं जिसके ज़रिए आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, अगर जब आप फसल काश्त करते हैं, आजकल क्योंकि पटड़ियों पे काश्त हो रही है फसल, किसी भी जगह मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से काश्त होती है मकई की फसल। जब आप पटड़ियों पे आप जब फसल काश्त कर रहे हैं तो उसके बाद जितनी जल्दी हो सके बुआई के फ़ौरन बाद जो है 24 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या पेंडीमेथिलीन का जो है वो स्प्रे करवा दें। आप 1.5 लीटर, 1.5 लीटर जो है वो फ़ी एकड़ के हिसाब से अगर आप स्प्रे करवा देते हैं तो आप घास नुमा जड़ी बूटियाँ और चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियाँ जो हैं वो सारी की सारी साफ़ हो जाएंगी। आपका खेत जो है वो साफ़ रहेगा और आपको जड़ी बूटियाँ जो हैं उससे छुटकारा हासिल हो जाएगा। या फिर आप काश्तकार भाइयों, एसीटाक्लोर जो है वो 600 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से, 600 मिलीलीटर फ़ी एकड़ के हिसाब से उसका अगर आप स्प्रे करवाते हैं 120 लीटर पानी के अंदर हल करके, तब भी जो है आप जो है वो चौड़े पत्तों वाली जो है और घासनुमा जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं उससे आप जो है वो कंट्रोल हासिल कर लोगे। तो ये तो जो है दोनों पेंडीमेथिलीन, एसीटाक्लोर, ये दोनों तो स्प्रे हो गई वो वाली जो कि आपने उगने से पहले जड़ी बूटियों को कंट्रोल मतलब करना है, यानी बिजाई के फ़ौरन बाद करने वाली स्प्रे हैं ये, जो आप 48 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर आपने स्प्रे करनी है इसकी।
काश्तकार भाइयों, अगर आप जो है वो जड़ी बूटियों का स्प्रे नहीं करवा सके, बिजाई के टाइम पे अगर आप स्प्रे नहीं करवा सके, तो अब आपने क्या करना है कि जड़ी बूटियों को उगने दें, अच्छी तरीके से उन्हें उगने का टाइम दें। 20 से 25 दिन के बाद जब सारी जड़ी बूटियाँ उग आएँ और 3 से 4 पत्ते की स्टेज पर हों, तो उस वक्त आपने एट्राजीन जो जहर है वो 38SC वाला, एट्राजीन 38SC वाला, वो आपने 330 ml फी एकड़ के हिसाब से वो आपने 120 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आपने स्प्रे करवा देना है। तो सारी जड़ी बूटियाँ, चौड़े पत्ते वाली जितनी भी जड़ी बूटियाँ, वो सारी की सारी आपके खेत में कंट्रोल हो जाएंगी और आपका खेत जो है वो साफ़ हो जाएगा। काश्तकार भाइयों, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे तमाम काश्तकार भाइयों को शेयर लाजमी करें और ताकि जो है उनका भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।